हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आफ्टर द वंडरफुल वेलकम ऑफ द न्यू ईयर 25, आई होप यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली हमारे उन प्यारे बच्चों के लिए है जो इस साल 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं। और अब मुझे पूरी उम्मीद है कि ये अपनी तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि फरवरी के सेकेंड वीक से पेपर स्टार्ट होने वाला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी अच्छी तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि कल कुछ बच्चों के फ़ोन आए थे और उन्होंने पूछा कि सर 12वीं के ब्लूप्रिंट के बारे में कुछ बता दीजिए। तो आज हम बात कर लेते हैं 12th इकोनॉमिक्स के पेपर के ब्लूप्रिंट के बारे में। सीबीएसई का क्या पैटर्न रहता है इसमें। सो आज हम इसी विषय पर बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स का जो पेपर है 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए या सेक्शन ए, पार्ट बी या सेक्शन बी। सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का रहता है जो पूरे 40 नंबर में का आता है, और सेक्शन बी जो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रहेगा, ये भी 40 नंबर का रहेगा। तो जो थियरी मार्क्स हैं 40 और 40 80 मार्क्स के होते हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात अगर करें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स 5 यूनिट में डिवाइड है, और ये जो 5 यूनिट्स हैं सबके अलग अलग वेटेज मार्क्स आएंगे। जैसे नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम जो है 10 नंबर का आएगा। वहीं पर मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट 12, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी 6, बैलेंस ऑफ पेमेंट 6। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। फिर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी 40 नंबर के टोटल क्वेश्चन बनते हैं, और ये 3 यूनिट में डिवाइड है। तो जो पहला यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, ये आएगा आपका 12 नंबर का। फिर जो बड़ा यूनिट है करेंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, इसका वेटेज मार्क्स है 20। अब इसमें 4 चैप्टर हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन चारों को मिलाकर के 20 नंबर के क्वेश्चंस बनेंगे। 5-5 का भी वेटेज हो सकता है, या फिर रूरल डेवलपमेंट थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो रूरल डेवलपमेंट से 7-8 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, बाकी से 4-4 के हो सकते हैं। यानी कि इन चारों को मिलाकर के 20 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और लास्ट यूनिट है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया अ कंपैरिजन विथ नेबर्स, ये है 8 मार्क्स का। ठीक है ना, 8 मार्क्स का है, 8 नंबर का है। तो इस तरह से 12, 20 और 8 40 नंबर के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आएंगे। अब आपको क्या करना है कि इस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि इकोनॉमिक्स के पेपर में हम कैसे 95 प्लस ला सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करके ला सकते हैं। अब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है, स्ट्रैटेजिक पढ़ाई करना है, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना है, और निश्चित रूप से आपके 95 प्लस आ सकते हैं। और फिर किसी दिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स को किस तरह से पढ़ा जाए कि अच्छे मार्क्स आ जाए, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद पॉइंट वाइज या चैप्टर वाइज भी कुछ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। थैंक यू।